हम यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। शुक्र अदा करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। थैंक यू खुदावन यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से आज फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम मुकाशफा की किताब देखेंगे, उसका 3रा बाब। मुकाशफा किताब मिल जाएगी आप लोगों को, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं ना। थैंक यू जीसस। मुकाशफा 3रा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। आमीन। आज हम खुदा के कलाम में जो देखेंगे, सर्द और गर्म को भी टच करेंगे, लेकिन अभी हम आमीन के ऊपर, आज जो कलाम का उन्वान है ये है यीशु मसीह आमीन है। यीशु मसीह आमीन। आमीन इसलिए हम कहते हैं जोर से बोला करो। आमीन के वक्त आके सारे खुश हो जाते हैं। यीशु मसीह लौदीकिया के कलीसिया के फरिश्ते को लिख जो आमीन। 3 साल पहले यह आयत मुझे खुदा ने दी थी और मैं इस पे गौर करता रहा, लेकिन इस पे मजीद खुदा ने कोई कलाम नहीं दिया था, लेकिन मैंने लिख ली थी। जब ऐसी कोई चीज आती है हम नोट कर लेते, जब नोट ना करें हमसे मिस हो जाती। 3 साल पहले 2013 में मैंने डेट भी लिखी है, लेकिन कल जब मैं दुआ कर रहा था खुदा ने कहा फिर अब निकाल वो वाली आयत और देख उस पे। और खुदा ने मेरी रहनुमाई की और खुदा ने मुझे बताया, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा बर वक्त कलाम करता है। जो वक्त मुनासिब वक्त। एक कलाम और मैंने एक बार तैयार किया था, 7 साल के बाद खुदा ने कहा आप सुना उसको गाली मार के, मुझे याद है। तो खुदावन यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है आमीन। यीशु मसीह आमीन है। आज के कलाम का उन्वान है यीशु मसीह आमीन है। यीशु मसीह हालेलुया। अब ये एक नारा भी बन सकता है, जब हम कभी अब नेक्स्ट टाइम में कभी कहूं आपने ये भी कहना यीशु मसीह खैर होसी तो था ना। यीशु मसीह आमीन है। आमीन का मतलब है ऐसा ही है, ऐसा ही हो, ये सच है। 3 इसके मतलब हैं। ये अरबी और इब्रानी जुबान का मिक्सचर है। अरबी और इब्रानी जुबान को मिलाकर बना है। इसके मतलब है ऐसा ही है। जब हम कहते हैं ऐ खुदा इस बैंड को शिफा दे, तो हम कहते हैं आमीन, इसका मतलब ऐसा ही हो। और आमीन कौन है? यीशु मसीह के थ्रू। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है। यीशु मसीह को इसलिए कहते हैं इब्तिदा और इंतहा। कल मैंने सोचा इब्तिदा और इंतहा, तो मैंने कहा खुदा ये इब्तिदा और इंतहा इतने सालों में, अब खुदा ने मेरी रहनुमाई की कि इब्तिदा, अगर इब्तिदा पे उसके देखने लग जाए तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं, और इंतहा पे लिखने लग जाए तो कई किताबें चली जाएंगी। और जो प्रेजेंट है अगर इस पे देखें तो यीशु मसीह के ताल्लुक से सही लिखा, तो उसने इतने काम किए कि अगर वो सब लिखे जाते तो दुनिया में गुंजाइश नहीं रहती किताबों की। इतनी हिस्ट्री, इतनी ज्यादा तफसीलन खुदा की जात है। आज हम आमीन पे गौर करेंगे। आमीन का मतलब मैंने बताया ऐसा ही हो, ऐसा ही है और ये सच है। आमीन का लफ्ज बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल में कई जगहों पर ये सपोर्ट किया गया। देखेंगे हम पहला सलातीन और उसका पहला बाब, उसकी 35वीं और 36वें। यहाँ पर स्टोरी ये है कि अदोनिया जो था, जब दाऊद बादशाह बूढ़ा हो गया, जब उसके बदन की हरारत खत्म हो गई, इस कदर बुढ़ापे की एज में जाकर कईयों के कान सुनना बंद कर देते हैं, आंखें देखना जवाब दे जाती हैं, आंखों से नजर नहीं आता, बाल सफेद हो जाते हैं और दांत गिर जाते हैं। एक और प्रॉब्लम भी होती है कि कई लोगों को कि उनके जिस्म की हरारत खत्म हो जाती है, जो दाऊद बादशाह को हुई थी। और बुढ़ापे की वजह से, ओवरेज होने की वजह से उसका जिस्म गर्म नहीं होता था, और अगर जिस्म की गर्मी खत्म हो जाए तो इंसान जो है उसको बड़ी प्रॉब्लम है। जो पूरा सिस्टम है हमारा, उसमें कोई भी चीज कम हो जाए तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो दाऊद बादशाह बूढ़ा था और वो रेस्ट करता था, और एक लड़की उन्होंने उसके लिए रखी थी जो उसकी खिदमत करती थी, और मेरा ख्याल उसका नाम था अभिषाक, जो खूबसूरत लड़की थी, बड़ी शकील थी, और वो उसके साथ उसकी खिदमत करती थी, और रात को जब वो सोता था उसके साथ लेटती थी, क्योंकि उसके जिस्म की हरारत नहीं थी, लेकिन उस लड़की की हरारत से उसके जिस्म को हरारत पहुंचती थी, और वो बूढ़ा शख्स था और इस तरह से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन अदोनिया जो था
उसका बेटा, उसने जाकर ऐलान कर दिया, उसने कहा जी मैं बादशाह बन गया हूँ, और उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और ऐलान हो गया और बैल ज़िबा हो गया और खुशी बनाई गई। उसने कहा बादशाह बन गया हूँ मैं, बादशाह बन गया, और नारे लगाना शुरू किए। लेकिन जो नातन था वो आया बत्शेबा के पास, उसने कहा कि तेरा जो बेटा है सुलेमान, उसको तो बादशाह ने कहा था कि मेरी जगह ये बादशाही करेगा। तो उसने कहा वो तो दुनिया शोर मचा रहा है कि मैं बादशाह बन गया हूँ। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि किस तरह से थोड़ी स्टोरी में बताई। और फिर वो नातन जो था वो बत्शेबा को लेकर उसके पास आया और लिखा, इसको मैं जरा 32 में से पढ़ूंगा। और दाऊद बादशाह ने फरमाया कि सदूक काहिन और नातन नबी और यहूयदे के बेटे बनाया को मेरे पास लाओ। सो वो बादशाह के हुजूर आए। बादशाह ने उनको फरमाया कि तुम अपने मालिक के मुलाजमों को अपने साथ लो और मेरे बेटे सुलेमान को मेरे ही खच्चर पर सवार कराओ और उसे जेहून को ले जाओ। वहां सदूक काहिन और नातन नबी उसे मसा करें कि वो इसराइल का बादशाह हो, और तुम नरसिंगा फूंकना और कहना कि सुलेमान जीता रहे, सुलेमान बादशाह जीता रहे। फिर तुम उसके पीछे पीछे चले आना और वो आकर मेरे तख्त पर बैठे, क्योंकि वही मेरी जगह बादशाह होगा और मैंने उसे मुकर्रर किया है कि वो इसराइल और यहूदा का हाकिम हो। तब यहूयदा के बेटे बनाया ने बादशाह के जवाब में कहा आमीन। क्या कहा उसने? आमीन। जब बादशाह ने ऐलान किया, जब बादशाह ने कहा, वो सारी स्टोरी सुन ली बादशाह ने, और फिर उसने कहा सदूक काहिन और नातन जो है उसको मसा करें कि वो इसराइल का बादशाह हो, और फिर तुम उसको लेकर आना मेरे तख्त पर बैठे, और फिर तुम नारा मारना और कहना कि बादशाह जो है यही है और हम सब इस बात की तायद करते हैं। तो उसने बनाया ने कहा आमीन, कि ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, ये बिल्कुल ठीक है। क्या आमीन किया उसने? कि सुलेमान बादशाह है। आमीन। सुलेमान इस दुनिया में दाऊद के बाद इसराइल का बादशाह है। और सब लोग कहे आमीन। सब लोगों ने क्या कहा? आमीन। उस बनाया ने कहा आमीन। और जैसे सुलेमान बादशाह है, लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। आमीन, हालेलुया। सुलेमान इस दुनिया का बादशाह है, सुलेमान को बादशाह बनाया गया, लेकिन यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह बनाया गया। आमीन। उसका नाम ही आमीन है। जो खिलकत का मबदा है उसका नाम आमीन है, और उसके साथ साथ उसकी खसूसियत क्या है? और सच्चा है, बरहक है और बरहक गवाह है, और खिलकत का मबदा है। यीशु मसीह सच्चा है, सच्चा बादशाह, सच्चाई का बादशाह है। यीशु मसीह सच्चाई का बादशाह है। यीशु मसीह के कलाम में कहीं भी झूठ नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि हक पर गवाही दूं, मैं इसलिए आया हूं, मेरा कलाम सच्चाई है और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको। यीशु मसीह के कलाम में कहीं भी झूठ नहीं है। और ज़बूर 119 में भी लिखा है तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। खुदा का कलाम सच्चाई पर मबनी है। यीशु मसीह आमीन है, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह बरहक है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि उसके क्या अलकाबात है। आप जरा मेरा साथ दीजिएगा। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, आमीन, यानी कि है, ऐसा ही है ना। कैसे यीशु आमीन? अब मैं ये देख रहे कि यीशु आमीन कैसे है? हम तो आमीन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आमीन है। तो यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। यीशु मसीह नजात दहिंदा, यीशु मसीह नजात का बानी, हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा, क़यामत और जिंदगी, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। कितनी बातें हैं। अच्छा चरवाहा, हालेलुया, हमेशा तक हमारे साथ रहने वाला, अब्दी चट्टान, यीशु मसीह अब्दी चट्टान, और जो शैतान पर अपना घर बनाता। कितना जबरदस्त यीशु मसीह जो आमीन है, जो सच्चा है, जो बरहक है। आप इस आमीन को अगर समझ ले तो बड़ी बात है। ये आमीन बहुत बड़ा है। ये आमीन छोटे से 3-4 लफ्ज है इसमें, अलिफ, अलिफ मद्दा, मीम, ये नून, लेकिन ये आमीन के माने बहुत बड़े हैं। मैंने बताया अगर मैं बोलता जाऊंगा बाइबल के अंदर कितने अलकाबात हैं यीशु मसीह के। और शेलो उसका नाम है, और आसा उसका नाम है, और अब्दी बादशाह उसका नाम है, और दाऊद की नस्ल का बब्बर उसका नाम है। आप आमीन कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन उसकी जो खूबियां वो खत्म नहीं होंगी। हालेलुया। उसकी कुदरत और जलाल के काम खत्म नहीं होंगे। आमीन। और लिखा के वो सच्चा है,
यीशु मसीह सच्चा है और यीशु मसीह सच्चाई का मंबा है और उस सच्चाई उसमें से निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, यूहन्ना 3 बाब अगर हम पढ़ें उसकी 31वें आयत में उसने लिखा, जिसने उसकी गवाही कबूल की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है यीशु के ताल्लुक से, जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है। अब सब लोग कहें भूलना नहीं, आपने याद रखना इस बात को। जिसने कबूल किया उसने, अगर आपने कबूल किया तो आपने ये मोहर कर दी है, आपने सबूत दे दिया यीशु को कबूल करके, उसकी तालीम को कबूल करके कि खुदावंद यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया। तेरियां सिफतां गावन लई फनकार भी थोड़े ने फनकार भी थोड़े ने, दरख्त भी थोड़े ने, जंगल के समंदर के जो जानवर वो भी थोड़े हैं, सारे भी अगर करने फिर भी थोड़े हैं। इतना जबरदस्त वो खुदा है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर की कि खुदा सच्चा। क्या आपने उसकी गवाही कबूल कर लिया? क्या आपने उसको कबूल कर लिया? यूहन्ना 8वें बाब में लिखा 14वीं आयत में यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। उन लोगों को मालूम नहीं है कि यीशु मसीह कहां से आता है और कहां को जाता है। यीशु को मालूम है और यीशु ने हम पर भी ये भेद खोल दिया है। यीशु मसीह ने कहा कहां से आया पता? यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा में से निकला हूं। बेटे का मतलब ये होता है मैं खुदा में से निकला हूं। हमें पता है खुदावंद यीशु मसीह खुदा में से निकला है। कहां जाता है? बाप के पास जाता है। ये उनको नहीं पता। वो समझते हैं वो एक नबी है, बस वो नबी है, आएगा और अपने गुनाहों के लिए और वो करेगा रिक्वेस्ट उनसे और फिर वो कुछ भी नहीं है। हमें पता है कहां का यीशु। यीशु मसीह जलाली बादशाह है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा में से निकला है और यही उसका नाम है। आमीन। और सब लोग कहे आमीन। आमीन का जो लफ्ज है इसको तो आपने दुआ के बीच में, अब आपको मैंने जैपनीज खादम से सीखा था। जैपनीज खादम एक आया था यहाँ पर कैथेड्रल में, कैथेड्रल नंबर 1 में। उसने आके इस चीज को बड़ा माइंड किया। उसने जब वो कहता था एंड इन द नेम ऑफ जीसस, तो वो लोगों को आदत नहीं थी, लोग कहते थे बस कोई कहता आमीन। उसने कहा यार 10-15 हजार लोग बैठे हुए, वो कैथेड्रल कन्वेंशन फुल होती थी। उसने कहा मगर मुझे अफसोस है कि तुम्हें आमीन का मतलब ही नहीं पता। हमारे मुल्क में कह रहा जब हम छोटी सी भी दुआ करने कहें खुदावंद ऐ खुदा इस बहन को शिफा दे, तो सब लोग कहते हैं आमीन। उसने करके बताया, उसने कहा आमीन क्योंकि यीशु मसीह का नाम है। वो ऐसा ही है। हालेलुया। वो कैसा है? वो तरस वाला है। है ना? तरस वाला है कि वो संगदिल है? हमारा दिल तो तरस वाला नहीं है। हमने इसके कलाम को कहां कबूल किया? फिर अगर कबूल किया तो हमारे दिल में तरस होना चाहिए था। हमारा दिल तो नहीं भरता लोगों को दुख में देख के, हमारे तो आंसू नहीं निकलते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जो है उसकी ज़ात के अंदर तरस है, उसकी ज़ात के अंदर मोहब्बत है, उसकी ज़ात के अंदर कुर्बानी देने का जज्बा है। कुर्बानी देना सीखना है तो यीशु मसीह से सीखो। जिसने बैल बकरे की कुर्बानी नहीं दी उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा कि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं, लेकिन तुमको नहीं पता। उन लोगों को नहीं पता था। वो कहते थे अच्छा। उसने कहा भी देखो पेशतर इसके के इब्राहिम था, मैं पहले से मौजूद हूं। अभी हमने सुलेमान बादशाह के लिए कहा कि उसने कहा कि आमीन कि भाई सुलेमान बादशाह है। दाऊद बादशाह ने कहा और उसने आमीन कह दिया कि ऐसा ही हो जी, ठीक हो गया। लेकिन खुदा ने कहा यहां वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो सच्चा है, जो बरहक है और बरहक गवाह और खलकत का मबदा है, यानी कि खलकत का शुरू, वो शुरू है और वही आखिर है। आमीन। वही शुरू और वही आखिर है। मबदा का मतलब होता है स्टार्ट। इंग्लिश की बाइबल में देखें क्या लिखा है? लिखा है दीज थिंग्स सेथ द आमीन। आमीन जो है वो ये चीजें कहता है। द फेथफुल एंड ट्रू विटनेस, वफादार और सच्चा गवाह। उसने कहा मैं हक पर गवाही देता हूं। मैंने जो अपने बाप को करते देखा मैं उसकी गवाही देता हूं। जो बाप से उसको हुक्म मिला वो काम करता है आगे, जो बाप ने उसको करने को दिया वो आगे काम करता है। हालेलुया। वो ट्रू विटनेस, वो सच्ची गवाही देता है। आज हमारे अंदर झूठी गवाहियां बहुत हैं, है ना? पादरियों को खुश करने के लिए गवाहियां देते हैं। किसी भी बात की झूठी गवाही ना दें। तो अगर दो लोगों की भी कोई बात हो तो झूठी गवाही मत दें, क्योंकि आपका बादशाह सच्चा गवाह है।
हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है, वो सुबह का रोशन सितारा है, वो दाऊद की नस्ल का बब्बर है, वो दुनिया पर गालिब आया है, वो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ है। उसने कहा मैं तुमको यतीम ना छोड़ूंगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। ऐसे खुदा की तारीफ की जाए जो हमेशा हमारे साथ है। आपको महसूस होता है कभी खुदा आपके साथ है? खुदा यकीनन आपके साथ है। अगर आप इसको फील करें, आप इकरार करें, आप उस कलाम को बेस बनाएं, आप जिंदगी के हर मामले में उसको अपना कंपेनियन मानते रहें, उसको फील करें कि वो हमारे साथ है। दुआ में जब आप बैठते हैं आप फील करें कि वो आपके साथ है, और आप देखेंगे कि आप दुखों से गुजर रहे हो, सुखों से गुजर रहे हो, अच्छे वक्त से गुजर रहे हो, बुरे वक्त से गुजर रहे हो, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको संभालना चाहता है। वो क्या कहता है आगे, अगली आयत में क्या लिखा? अभी तक हमने देखा कि वो सच्चा है, बरहक है, खलकत का मबदा यानी खलकत का शुरू है। अगली आयत में लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो जो आमीन है वो आपके कामों को जानता है। कहो यीशु मेरे कामों को जानता है। यीशु मेरे कामों को जानता है कि नहीं जानता? अगर आप नहीं भी कहें तो जानता है। उसने कहा नतनीएल से कि ये देखो ये हकीकी इसराइली, सच्चा इसराइली ये है, इसके दिल में मक्कर नहीं। नतनीएल ने कहा खुदा तू मुझे जानता है? उसने कहा जब तू दरख्त के नीचे खड़ा था मैं तुझे देख लिया। उसने खुदा तू कोई नबी लगता है, मुझे आज पहली बार ही मिला। उसको ये नहीं पता मुझे बनाने वाला ये है, खलकत का शुरू ये है और आखिर भी ये है, अल्फा और ओमेगा ये है, और खुदा की जात का परतो है। हालेलुया। यीशु मसीह मुजस्सम कलाम, वो नतनीएल के बारे में जानता है, वो आपके बारे में भी जानता है, और वो जो छोटे कद का था वो जकई उसको भी जानता था, और खुदा सबको जानता है। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आज जो आपके दिल में है खुदा उसे जानता है। इफिसियों 5:15 में लिखा है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, और नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह चलो। अपनी लाइफ में अगर जो कुछ भी आपके अंदर स्टक हो गया है, अगर वो खुदा की तरफ से तो भी जानता है, जितने खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनको जानता है वो भी। अगर उसने नतनीएल की तारीफ की है तो वो आपकी भी तारीफ करेगा। और अगर हमारे दिल में कहीं कुछ है, नफरतें भरी हुई हमारे अंदर, लिखा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, आई नो योर वर्क, आई नो ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। तेरी जिंदगी की हर एक बात मुझे पता है, खुदा को पता है। अगर हमें पता चल जाए ना तो हम तो मेरे हक उसके नाम के स्टार लगा देंगे, उसे घर के बाहर जाके लिखाया करेंगे ऐ तेरी कमजोरियां। लेकिन वो किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, ये इसकी खूबी है, क्योंकि वो सच्चा बरहक गवाह है। ओ प्रेज द लॉर्ड। वो आमीन है। लिखा मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता। काश, काश का लफ्ज पता आपको? एक ख्वाहिश है, काश मेरा अपना घर होता, काश मैं अमेरिका के किसी मुल्क में होता, अमेरिका किसी शहर में होता, वहाँ अच्छी नौकरी मिल जाती, काश मेरा बिजनेस होता यार, काश मैंने उस सस्ते ज़माने में ज़मीनें खरीदी तो आज करोड़ों रुपए। काश काश काश, समझते ना? काश, हसरत। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे काश कि तू सर्द, काश मैं साधकों की मौत मरूं, है ना? बाबू के बेटे गुलाम ने ख्वाहिश की, उसने कहा काश मैं साधकों की मौत मरूं। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? काश के तू सर्द होता, सर्द या गर्म होता, दोनों में से एक चीज होती। आपका सर्दपन जा सकता है अगर आप पाक रूह से सरगर्म हो जाएं। हालेलुया। अगर आप पाक रूह से सरगर्म हो जाएं, आपका सर्दपन जा सकता है। अगर आप यीशु मसीह को पहन ले, अगर आप अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अगर आप यीशु मसीह को अपना बादशाह मान ले, अगर आप यीशु मसीह को शब रोज मोहब्बत के साथ मिलते रहे, यीशु मसीह को टाइम देते रहे, आप सर्द की बजाय गर्म हो जाएंगे। काश के तू सर्द या गर्म होता। अब ना तू सर्द है ना गर्म है, बल्कि नीम गर्म। नीम गर्म, नीम हकीम, नीम मैकेनिक, नीम पादरी, ये सब खतरा जान है। नीम हकीम खतरा जान। आजकल नीम पादरी भी आ गए, नीम मिशन भी आ गई, नीम भगत भी आ गए। नीम हकीम खतरा जान, नीम क्रिश्चियन अपनी जान का नुकसान। ये ऐड कर लें, नीम हकीम खतरा जान और नीम क्रिश्चियन अपनी जान का नुकसान। क्योंकि वो उठा के फेंकने को है। क्यों फेंकने को है? क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आई एम सॉरी टू से। मैं जिसको जाया करता हूँ भाईजान दुआ करते हैं
घर में जा पूछना नहीं आजकल तो नहीं हो रही दुआ। तो आप कौन है? सरगर्म है ये लोग? नहीं, सरगर्म वो लोग होते हैं जो शब रोज दुआ करते हैं, एक हैंडसम टाइम खुदा के साथ गुजारते हैं। सरगर्म लोग वो होते हैं, सरगर्म पता है जो ठंडे लोग हैं वो तो आपको पता लग गया, ठंडे तो बिल्कुल ही आउट है ना। लेकिन नीम गर्म वो हैं जो इतवार को चर्च आते हैं, पीर को लड़ाई करते हैं, मंगल को न्यास देते हैं, है ना, बुध को नफरत की बातें करते हैं, दिन ठहराए में जो मेरा आधा दिन है आज बह के बदखोइयां करनी है ना, जो टाइम कटना है, फलानी भैन को मिलना, फलाने भरा को मिलना। ये जो है नीम गर्म किस्म के मसीह हैं। फिर अगला बुध आ गया, फिर दुआ में चले गए। पता लगे कि मैं बड़ा रूहानी हूं, लेकिन असल में वो नीम गर्म है। नीम गर्म जो है यानी वो आधा है, वो पूरा नहीं है। जैसे नीम हकीम कहते हैं वो पूरा हकीम नहीं है, वो दवाई देता अंदाजे से। वो कई बार बुखार की दवाई के चक्कर में वो ब्लड प्रेशर की दवाई देता है, उसके दिमाग की नस फाड़ देता है, वो मर जाते हैं लोग गलत दवाइयां खाने से। और ऐसे बहुत से हकीम पकड़े जा रहे हैं। आज बहुत से क्रिश्चियन जो हैं नीम क्रिश्चियन है। नीम क्रिश्चियनों, आप प्लीज इस बात को समझ ले, या तो आप बिल्कुल आउट हो जाओ या बिल्कुल इन हो जाओ। नीम क्रिश्चियन ना रहे, क्योंकि नीम क्रिश्चियनों को यीशु मसीह कहता है मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को। ये बात कह दे, इस कलीसिया को बता दे, लौदीकिया की कलीसिया को, नीम हकीम ना बने, नीम क्रिश्चियन ना बने, सरगर्म बने। सरगर्म 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 होंगे। सरगर्म पता है क्या होता है? गर्म, तेज। आपको पता है लोहा कितनी सख्त चीज है कि उसको आप कुछ भी कर लें वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको खास जब गर्म करते हैं। तो मैंने उसका इत्तेफाक फाउंड्रीज का एक फिल्म तारुफी प्रोग्राम देखा था, उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से लोहा काम करके वो पिघलाते हैं। नवाज शरीफ की जो फैक्ट्री है, तो इतने इतने मोटे लोहे के वो थे रॉड, उसको डाल देते थे खास टाइम के लिए आग में, और फिर जो नरम होता था वो ऐसा होता था जैसे रबड़ के हैं, वो ऐसे से उसको टर्न कर रहे हैं, फटाफट उसकी शक्ल बना रहे हैं, वो गर्म किया हुआ, और वो जब ठंडा होता था उस शक्ल में जम जाता था। नीम गर्म को टर्न नहीं कर सकता। सरगर्म जो होंगे, जो आग जैसे लोहे को, जब लोहा गर्म होता है तो वो फिर टर्न होता है। जब आप सरगर्म होंगे मसीह में, सरगर्म होंगे उसके साथ, फिर खुदा का पाक रूह आपको टर्न कर सकेगा। आज हमें टर्न कहां कर सका? 40-40 साल हो, जो कुछ हमारे अंदर फंसा हुआ ही है। चर्च जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ नहीं कर रहे, नमाज पढ़ रहे हैं। कहते हैं नमाज मूसा दी कबर चो निकली सी। मुझे बड़ा अफसोस होता है बातों को सुन के। किसी बहन के पास कोई बच्चा होने लगे, हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, कहते हाथ से फाड़ ला, मुट्ठी से फाड़ ला, आ डिलीवरी टाइम तक तेन तकलीफ नहीं होगी, अब मूसा दी कबर चो दुआ निकली सी। ये सब शैतान के मंसूबे हैं। तकलीफ बल्कि बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। घटेगी अगर ये तो कुछ, अगर लानत जाएगी, कमजोरी जाएगी, तो यीशु मसीह जो आमीन है, जो सच्चा है, जो बरहक है, जो खलकत का मबदा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो क़यामत और जिंदगी है, उसी के नाम से तुमको इत्मीनान मिलेगा, उसी के नाम से शिफा मिलेगी, उसी के नाम से गुनाहों की माफी मिलेगी। हालेलुया। और उसी के नाम से आप आगे बढ़ सकेंगे। सरगर्म लोग कैसे होते हैं? नीम गर्म तो मैंने बता दिया कि दिखावे के होते हैं नीम गर्म लोग। वो नीम गर्म वो गालियां भी देते हैं, दुआ भी करते हैं। उसी मुंह से गंदी गालियां निकल रही हैं, उसी मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उसी मुंह से बदगोइयां जा रही हैं, उसी मुंह से लोग कह रहे हैं खुदावन तानू बरकत दे बाजी, खुदा बरकत दे। बरकत जाएगी नहीं। जो मुंह पहले गंदा, उसके गंदे से बरकत कहां निकलेगी? बरकत तो बरकत में से निकलेगी, बहाली आपको मिलेगी अगर आप सरगर्म होंगे। सरगर्म कैसे होते हैं? सबसे पहले आप तौबा करेंगे अपने गुनाहों से, फिर तौबा करेंगे, उसके बाद बपतिस्मा लेंगे कलाम के मुताबिक। बपतिस्मा लेने के बाद फिर आपने ये नहीं समझना कि लो जी अब हमारे पे मोहर लग गई है, अब काम शुरू हुआ है, अब आपने दुआ करनी है, अब आपने दया की उस शख्स की कबूल होगी जो घर में दुआ भी करता है। यह सरगर्मी की अलामत है। वो सिर्फ दयकियों पे डिपेंड नहीं करता कि मैं दयकी दे रहा हूं, मेरे पास मान खुला हुआ है। नहीं, दयकी उसकी असरअंदाज होगी जो दुआ भी करता है, जिसने बपतिस्मा भी लिया है, जो घर में खुदा के साथ टाइम गुजारता है। यह है सरगर्मी। और वो इबादत करता है, और वो घर पे भी इबादत करता है, वो संडे को भी चर्च जाता है, वो और भी दुआओं में जाता है, वो बाइबल की रीडिंग भी करता है, और वो तरस से भी भरा रहता है। यह है सरगर्म क्रिश्चियन। वो हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। अगर आप बहाली चाहते हैं तो नीम गर्मी से बहाली नहीं आएगी, सर्दपन से बहाली नहीं आएगी, सरगर्मी से बहाली आएगी। सरगर्म यीशु मसीह करेगा आपको, पाखरू करेगा। पाखरू एक जलती हुई आग की सूरत में आप पर नाजिल होगा। हालेलुया। और आप आग से बशारत देने वाले बन जाएंगे, आप रूहुल कुदस से भर जाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर कलाम की भूख होगी। सरगर्म अगर आप होंगे, मुझे अमेरिका से मेरे भाई जिसके पास में ठहरा था जाके, उसकी बेटी ने फोन किया, उसने कहा उसको रूहुल कुदस का बपतिस्मा मिला था। जब मैंने बताया, हम दुआ कर रहे थे रात को, उसके बाद उसने मुझे बताया, उसने कहा अंकल जी
मेरी लाइफ में ये हुआ जब से मुझे बपतिस्मा मिला है, जब से मुझ पर गैर ज़ुबानें नाजिल हुई हैं, कह रही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भूख बढ़ गई है। रात हो दिन हो, जो टाइम मिलता है मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं खातमों का कलाम सुनती हूँ, मैं घुटने टेक के दुआ करती हूँ, और ये बढ़ती जा रही है। मैंने कहा तू सरगर्म हो गई है। हालेलुया। ये है सरगर्मी की अलामत। अगर आप इस तरह से नहीं है तो आपके अंदर कोई बहाली नहीं आएगी। बहाली सरगर्मी से आएगी, कलाम की भूख से आएगी, और दुआ करने की तड़प से आएगी। इबादत का रूह चाहिए। 24 घंटे दुआया रूह में रहने से आप सरगर्म रहेंगे और आप तपते रहेंगे। आप 24 घंटे दुआ करते रहेंगे, दुआया रूह में रहेंगे। दुआया रूह और दुआ मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि आप, मैं ये कह रहा हूं कि आप जॉब पे हला करते फिरें। आप ज़हन में खुदा को पुकार सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना काम करते रहें कि खुदा जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है, खुदा तेरी कुदरत मुझ पर छाई रहे। 24 घंटे दुआया रूह में रहे, और जब आपके ऊपर पाक रूह की आग जलती रहेगी, आप सरगर्म रहेंगे। तो कहते मक्खियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ठंडे तवे ते बह ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन तत्ते तवे ते नहीं मक्खी बह सकती। शैतान की बदरूहें आपको टच भी नहीं कर सकेंगी। शैतान की बदरूहें आपको देख देख के भागती जाएंगी। हालेलुया। आप माफी देने वाले बन जाएंगे, लेकिन खाली माफी देना काफी नहीं, आप घर पे दुआ करने वाले भी होंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आप सरगर्म हैं। कुछ लोग जो हैं वो आधा काम करते हैं, इसलिए वो नीम गरम और सर्दपन का शिकार हैं। मैंने बताया तरस से, मोहब्बत से आप भर जाएंगे, और खुदावंद की हजूरी में हर वक्त रहने के लिए आपके अंदर एक भूख और प्यास पैदा हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह जो आमीन है वो आपको सरगर्म रखेगा। आप खुदा के लिए गैरत रखने वाले बन जाएंगे। आप खुदा के इज्जत करने वाले बन जाएंगे। आप हर रोज मसीह की रफाकत में, शराकत में बढ़ने के लिए आपके अंदर तड़प लगी रहेगी। तब आपको चलेगा आप सरगर्म हैं। आप देख लें, अगर ऐसा नहीं तो आप सर्द हैं, आप नीम गरम हैं। और अगर आप नीम गरम हैं तो फिर आप जो नीम गरम है उनको खुदा फेंकने को है। तो जिसको खुदा फेंक देगा उसको कौन उठाएगा? फिर उस माल को कौन उठाएगा? बताएं। स्क्रैप को शैतान उठाएगा। शैतान क्या करेगा? फिर स्क्रैप को पीटेगा, फिर अपनी मर्जी से बनाने के लिए। जो कबाड़िए स्क्रैप लेते हैं उसको डंडे वो मारते हैं, लोहे के तंबू से, पता नहीं 10 किलो की अच्छी वाली चीज लेते हैं, उसको मार मार कूटते हैं उसके हाथ। हमारे घर में तो बड़ी इज्जत से, अगर आप खुदा घर में रहेंगे तो इज्जत और प्यार से रहेंगे। शैतान कबाड़िए के हाथ में चढ़ गए तो मार मार के कूटेगा हथौड़े से, चिल्लाएंगे, क्योंकि यीशु तो फेंक दिया निकाल के। अब बचाने वाला ही जब साथ नहीं है तो मारने वाला तो फिर बेरहम है। वो तो मारने को आता है, चुराने को आता है। और चर्च आने के लिए आपके दिल में बेचैनी रहेगी। आप 1 घंटा लेट नहीं आएंगे, बल्कि 5 मिनट पहले ही आ जाएंगे कि खुदावंद मैं शुरू से तेरी प्रस्तिश करना चाहता हूँ। ये सरगर्मी की अलामत है, बता रहा हूँ आपको। क्वायर के लोग भी सुन लें, सरगर्म होना जरूरी है जी। और दिल साफ दिल हो जाएंगे आप। हालेलुया। सरगर्म जो रूह है, सरगर्म जो रूह है वो इबादत की रूह है। सरगर्म जो रूह है वो प्रस्तिश की रूह है। सरगर्म जो रूह है उन सारे कामों को दूर करके खुदा को अव्वल दर्जा देती है। हालेलुया। सरगर्म एक अंग्रेज खादम यहाँ पे आए थे, लंदन शाम, एलन शाम, लंदन शाम, वो 3 ब्रदर थे और 7वीं पुश्त उनकी पादरी थी। तो क्लब में एक दिन आए तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कि आप कैसे कलाम सुनाते हैं फिर यहाँ पर? उसने कहा एक शख्स मुझे मिल गया, पास्टर जावेद ऑल्टर ऐसे करके उसका कुछ नाम था, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल का। उसने कहा दिस मैन इज रियली ए फायर, ए होली फायर, पाखरू की आग है। मैं कहा अच्छा? कहता मैं जब कलाम सुनाता हूँ वो ऐसे ही ट्रांसलेट करता है, मैं समझ रहा हूँ रूह में कि वो भी आग से जल रहा होता है उस वक्त। और उसने कहा कि वो सरगर्म क्रिश्चियन है। मैंने पाकिस्तान में इतने सरगर्म क्रिश्चियन बहुत कम देखे, खादम भी नहीं। उसने कहा सही जो बात। इसलिए मैं आपके सामने आज ये बात रखता हूँ मेरे अजीजों, दिल साफ सरगर्म होने की अलामत होगी। दुआ सच्चे दिल से करने, बोझ के साथ। दानियल के लिए अगर आप सरगर्म है तो आप दानियल के लिए दुआ करने नहीं छोड़ेंगे। और दानियल का अपना घराना भी, हम 1 घंटा करें तो दानियल का घराना 2 घंटा दुआ करें। जिसकी प्रॉब्लम है वो ज्यादा दुआ करे। मुदई सुस्त गवाह चुस्त वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को सीखना है, समझना है। आपको पता है इब्तिदाई कितने साल में यही कलाम सुनाता रहा, तो दुआ करो और कलाम पढ़ो। किसी वजह से वो थोड़ी सी उसमें ब्रेक आई, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं समझता हूँ मेन चीज तो यही थी ना, दुआ करो और कलाम पढ़ो। जब दुआ करोगे और कलाम पढ़ोगे, कलाम आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। दुआ करेंगे और आप बहुत से नताइज देखेंगे। बिली ग्राहम भी यही कहता है, दुआ करो और कलाम पढ़ो, कलाम पढ़ो। उसने कहा कलाम 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 7 टाइम। किसी ने पूछा क्या करूं? उसने कहा कलाम पढ़ो। उसने कहा और जी? कलाम पढ़। उसने कहा और जी? 7 दफा यही पॉइंट लिखाया कि बस दुआ करो और कलाम पढ़ बेटे। उसने कहा सर और कुछ? उसने कहा बेटा यही कर ले पूरी जिंदगी तो बड़ी बात है, यही नहीं की जाती। ना बाइबल पढ़ी जाती क्रिश्चियनों से, ना दुआ की जाती है। बिली ग्राहम ने निचोड़ निकाल दिया। और उसने कहा मैंने यही किया। उसने कहा जब मुझे टाइम मिलता है सेमिनरी में रोटी के टाइम पे, मैं आधे घंटे का टाइम होता है, 5 मिनट में 10 मिनट रोटी खा के बाकी दुआ कर लेता था। जब दुआ करने की तड़प लग जाएगी तो फिर आप कर भी लेंगे। हालेलुया।
आप सरगर्म रहना चाहते हैं कि गर्म रहना चाहते हैं कि नीम गर्म? नीम गर्म हो जाओ यार, मैं तो कह नीम गर्म वाले हाथ हैं, मैं दुआ करूंगा उन्होंने। नीम गर्म कोई नहीं, अगर आप वैसे नहीं भी हैं तो अगर हैं मेरे सामने भले हाथ उठा रहे, लेकिन अगर आप नीम गर्म हैं तो ये मैं नहीं कहता, ये खुदा कलाम कह रहा है कि वो खुदा आपको मुंह से निकाल फेंकेगा। इसलिए सरगर्म हो जाएं और अपनी अपनी बाइबल उठाएं, अपने अपने घरों में जो रखी हुई मट्टी झाड़ें उनकी, और दुआ करनी शुरू करें कलीसिया के लिए। आज दुआ की जरूरत है, आज जितनी दुआ की जरूरत है कलीसिया को इससे पहले शायद इतनी नहीं थी, और ये बढ़ती जा रही है। क्रिश्चियनों को सताया जा रहा है। दुनिया से मोहब्बत ना करो प्लीज, खुदा से और उसके कलाम से मोहब्बत करो। उसने कहा अगर तुम दुनिया को होते तो दुनिया तुमसे मोहब्बत रखती, मगर तुम दुनिया के नहीं हो, तुम और मैं एक वतन के हैं, यानी आसमानी वतन के। हमारा आसमानी वतन हमारा ठिकाना है। जो यीशु मसीह आमीन है, जो सच्चा है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ मेरे अजीजों, कि आप इस आमीन यीशु के कलाम पर आमीन कहें, आप इस कलाम की ताबेदारी करें और सरगर्म होने के लिए दुआ करें। और सरगर्म रूह अगर आपके अंदर नहीं है तो आप हमसे कंसल्ट करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम अपनी दुआओं में आपको याद रखेंगे। और खुदा सरगर्मी से जो दुआएं की जाएंगी, आग से जलती हुई, जब आपको ये दुआएं इब्तिदाई कलीसिया करती थी, जो सरगर्म लोग दुआ करेंगे। जो ठंडे क्रिश्चियन दुआ करते हैं कुछ भी नहीं होता, जब सरगर्म जो आग से जल रहे होते हैं दुआ करते हैं तो आसमान से आग आ जाती है, हालेलुया, बेड़ियां खुल जाती हैं। जदों यीशु करे रहा ते बेड़ियां खुल जांदियां, हालेलुया, ओ प्रेज जीसस। जदों खून ओदा लईए ला ते बदियां धुल जांदी, जब उसका खून आता है। आओ अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ करें, सरगर्म हो जाएं, ड्यूरेशन बढ़ाएं, ज्यादा टाइम खुदा को दें, और अपनी फालतू बातों से तौबा करें, अपने दिलों को खुदा के लिए तैयार करें। रहम करो और रहम करें ताकि खुदा आपको बरकत दे। और सरगर्म शख्स वो होता है जो अपने माल से, अपनी दौलत से खुदा की अंजील को भी प्रमोट करता है, लेकिन पीछे दुआ भी करता है। मैंने हमेशा ये बताया, खाली पैसा नहीं, दुआ भी जरूरत है आपकी। आपकी दुआ जिंदगी जरूरी सबसे ऊपर, ठीक है। मेरी दुआ है कि खुदावंद में आप सरगर्म रहें, आप नीम गर्म न रहें बल्कि सरगर्म रहें, ताकि यीशु मसीह जो आमीन है वो आपको बरकत दे, और हम सब मिलकर रोज़े आखिर अपने बाप के साथ उस तख्त और ताज को हासिल करें जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। खुदावंद आपको बरकत दे।